प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। डॉक्टर साहब, इनफैक्ट कंप्रोमाइज़ को थोड़ा सा हम अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो क्या गोया कि एक तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्रोमाइज़ करे, फिर स्टेट ऑफ हुर्मस से टॉल लेने की बात की जा रही है, उससे कंप्रोमाइज़ करे, फिर ईरान ये कहता है कि जी जंग उस पर जारियत मुसल्लत की गई है, डैमेजेस हुए हैं, वो डैमेजेस पे किए जाएँ। फिर उनकी जानिब से मुतालबा ये है कि पिछले 47 ईयर से हम पे सैंक्शंस हैं, वो सैंक्शंस ख़त्म होनी चाहिए। तो क्या मतलब जब लचक की बात करते हैं, आप तो सफारतकारी में रहे हैं सर, तो वो कौन सा ऐसा नुकात है जिनके ऊपर ईरान को पीछे हटना चाहिए, तो लगता है कि फिर ये डील हो जाएगी और एक परमानेंट पीस हम देख पाएंगे वहाँ पे? देखें, आपने हर्मस की बात की, आपने एनरिचमेंट की बात की और आपने कंपनसेशन की बात की जो उन्होंने किया है। तो पहले आ जाते हैं एनरिचमेंट। वही आपको याद होगा कि जिस वक्त जब जा रहे थे जेडी वैंस, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस 5.5 मिनट की थी और उसमें उन्होंने सिर्फ एक ही नुक्ता बताया था कि जिसपे हमारी एग्रीमेंट नहीं हो सकी, वरना तकरीबन तमाम नुकात पर हम किसी एग्रीमेंट पर पहुंच गए थे बकौल जेडी वैंस के। ठीक, तो असल अगर देखा जाए तो उसी को अगर महवर बनाया जाए उस बात को जो जेडी वैंस की थी, तो हकीकत ये है कि उसके बाद पाकिस्तान की मीडिएशन, उसके बाद लॉट ऑफ वाटर हैज़ फ्लोन डाउन द रिवर, ब्रिज के नीचे से काफ़ी पानी गुजर गया है, तो उसमें अब डाइल्यूट थोड़ा सा मामला होता नजर आ रहा है। जो शुनीद ये है कि अमेरिका कह रहा था कि 20 साल तक आप बिल्कुल ये गारंटी दें कि आप सोचेंगे भी नहीं, मतलब मैं इसको एग्जरेट कर रहा हूँ, मतलब आप बिल्कुल यूरेनियम के बनाने के जितने हथियार, अब जितने टूल्स हैं, उसको भी आप हमें ये वेरीफाइबल गारंटी देंगे कि आप ये नहीं कर पाएंगे। ईरान ने कहा कि 5 साल, हालांकि वो जेसीपीओ में 10 साल एग्री कर चुका था उस वक्त। तो मैं समझता हूं कि वो 20 से नीचे आएंगे, ये 5 से ऊपर जाएंगे। 450 का जो मामला है उसको किसी ओवरसाइट में हो सकता है पाकिस्तान को भी इसमें शामिल कर लें। और उसके बाद रहा सवाल कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, उसमें यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ सी मौजूद है, जिसका आर्टिकल 24 कहता है कि जिस कंट्री के गुजरगाह से वो गुजर रहा है, टेरिटोरियल सॉवरन टेरिटरी से गुजर रहा है, वो उसको रेगुलेट कर सकता है। उसके फ्रेमवर्क ईरान ने कहा है कि हम बना सकते हैं, और उसमें बनाने में शायद टोल टैक्स कुछ लगाए, या उस पर अगर दुनिया राजी नहीं होती है तो न भी लगाए, लेकिन एक ओवरसाइट रखेगा। बहरहाल उसके लिए इंटरनेशनल कानून बाकी है। रहा कंपनसेशन का ताल्लुक, तो पीट हेक्सेट जो उस बात हुई थी जब जेडी वैंस की, तो उसमें ये जो 15 पॉइंट दिए हुए हैं, उसमें खुद अमेरिका ने कहा है कि ये चीजें जब एग्री हो जाती हैं तो हम रिलैक्स करेंगे, हम सैंक्शंस को खत्म करेंगे, फ्रोजन एसेट को हम रिलीज करेंगे। तो उनके अपने 15 पॉइंट में है। तो ये तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो थोड़ी सी हमें एक ऑप्टिमिस्टिक, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं, वो इसीलिए कि इराक़ची साहब वापस आ रहे हैं, कुछ मीडिएटर्स की तरफ से कुछ किया, काफ़ी हद तक काम हुआ है। उसके बाद इराक़ची साहब अगर रशिया जाते हैं, अब मुझे नहीं मालूम कि इसके बाद क्या प्रायोरिटी निकलती है, क्या मैसेजिंग होती है मीडिएटर की तरफ से, उसके मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कि रशिया का दौरा भी कैंसिल हो जाए और वहां से डोनाल्ड ट्रंप जो तैयार नजर आते हैं कि किसी वक्त भी वो बात कर ले। उन्होंने यही मैसेज दिया ना कल कि वो कम्युनिकेशन व्हेनेवर दे आर रेडी दे कैन कम्युनिकेट विद मी। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी राहें अगर और हमवार हो गई उनके आने पर, और उन्होंने कंसल्ट कर लिया अपने मुल्क में उनके अकाबरीन से, तो हो सकता है कि वो टीम आ भी जाए और उसकी काफी ब्रेक थ्रू हो जाए, ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, अगले 2-3 दिन में। मैं एयर मार्शल साहब लास्टली आपसे भी जानना चाहूँगा जी। एयर मार्शल साहब, इनफैक्ट क्योंकि आपका डिफेंस का बैकग्राउंड है, तो हम ये उम्मीद रखें कि ये जो पॉज आया है इस वॉर के अंदर, और अगेन ट्रम्प साहब दोबारा नहीं जाना चाह रहे, एक ये भी नुक्ता है कि क्योंकि 40 रोज़ा जंग के अंदर ख़ुद अमेरिका ने अपने अच्छे खासे मिलिट्री रिसोर्सेज को यूज़ किया है, और वो भी कहीं 50% तक डिप्लीट कर गए हैं, जिनको दोबारा रीबिल्ड करने के लिए 10 साल का कहते हैं अरसा चाहिए। तो ये स्ट्रेटिजिक पॉज नहीं होगा और आने वाले वक्त में कोई यहाँ पे हम जंग नहीं देख पाएंगे, बट एक्चुअली अमेरिका इस सारे मामले को डायलॉग के थ्रू हल करना चाह रही है, इसलिए जंग बंद की गई है। जी, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी तक ऐसा ही समझता हूँ कि ये इट्स नॉट अ स्ट्रेटेजिक पॉज, क्योंकि उसके पास ऑप्शन आई ना 2 दफ़ा। जो पिछली जंग बंदी खत्म हुई, फिर जब अभी ये उठ के चले गए, तो वो तो ये कर सकते थे। यस, डेफिनेटली उनको बहुत सारे उनके जो सिस्टम्स हैं, उसमें पेट्रियट है, थर्ड सिस्टम्स है उसमें, लेकिन उसको मसला कोई नहीं है। देखिए, फ़र्क ये है कि ईरान चोक्ड है सारी तरफ से,
उसकी सप्लाई चेन या चीज़ें कब तक चलेगी? अमेरिका तो वो नेटो कंट्रीज से या उनसे वो ले सकता है, वो कितनी देर तक इसका बर्दाश्त करेंगे? दे आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द हेजेमनी ऑफ, आई विल से हेजेमनी ऑफ अमेरिका, यूरोपियंस आर ट्राइंग टू गेट ऑफ दैट, लेकिन टाइम लगेगा। वक्त अगर गुजरता गया तो मैं एक फिर कनेक्ट करूंगा मेजर साहब की बात से कि ईरान को जो एक मॉरल असेंडेंसी, अखलाकी बरतरी थी कि इसके साथ ज्यादती हुई है, यूरोप भी नहीं गया, नेटो भी नहीं गया, दूसरे मुल्कों ने भी कंडेम किया, ये पूरी दुनिया की माशियात अगर हिट होती रही तो लोग ये अखलाकी बरतरी को भूल जाएंगे और दे विल स्टार्ट टू जॉइन विद ट्रम्प। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा मौका है। ट्रंप ने तो कहा है फ़ोन पे भी बात हो सकती है, ऑल्दो आई एम श्योर उसके लिए मीडिएशन चाहिए होगी, लेकिन ये उसका माइंड कह रहा है कि आप आए, बात करें, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। और ये हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे हिसाब से मज़ीद एक सही। हफ्ते की भी जंग ईरान के अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमेरिका 10,000 किलोमीटर दूर बैठा है, चलो, उसको मसला नहीं होगा। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साजिद हबीब साहब, और उनके साथ मौजूद थे साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब। दोनों मेहमानों को शुक्रिया के साथ नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वाशिंगटन चलेंगे और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पे कातिलाना हमला क्या वाकई बहुत बड़ा मनसूबा या एक इंडिविजुअल एक्ट जानने की कोशिश करेंगे।